एक किसान और उसकी अनपढ़ बीवी एक शहर में काम ढूंढने के लिए जाते हैं। शहर जाने के लिए वो दोनों एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। उस किसान की बीवी पहली बार ही एक ट्रेन में सफ़र कर रही थी। ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है। तभी वो किसान देखता है कि पीने का पानी ख़त्म हो गया है। तो वो अपने बीवी को कहता है कि मैं थोड़ी देर में ही पानी लेके आता हूँ। ये कहकर वो किसान चला जाता है। किसान जाने के बाद थोड़ी देर ही वहाँ पे टीटी आ जाता है टिकट चेक करने के लिए। टीटी उस किसान की बीवी से टिकट मांगता है। तो उस किसान की बीवी बताती है कि टिकट तो मेरे पति के पास है। तो वो टीटी उसको उसके पति का नाम पूछता है। तो वह कहती है कि हमारे गांव में हमारे पति का नाम नहीं लिया जा सकता है। तो टीटी कहता है कि अब हमें बताओ कि हम क्या करें। कोई तो उपाय होगा कि जिससे आप पति का नाम बता सकते हो, इशारों से या इनडायरेक्टली। तो वो किसान की बीवी थोड़ी सोचने लग जाती है और टीटी को बताती है कि मेरे पति का वो नाम है जिससे ट्रेन चलती है और रुक जाती है। टीटी थोड़ा सोचता है और समझ जाता है कि उस औरत का पति का नाम क्या है और वो वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हो उसके पति का नाम क्या है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर कमेंट किया? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। उस औरत के पति का नाम हरीलाल था। तो दोस्तों, हरी झंडी दिखाने से ट्रेन चलती है और लाल झंडी दिखाने से ट्रेन रुक जाती है। इसीलिए टीटी समझ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। रानी को 20 लाख की लॉटरी लगती है। तो ये बात अपने वो पति को बताती है। उसका पति कहता है, मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आता हूँ, फिर हम दोनों मिलकर उसे सेलिब्रेट करेंगे। दोपहर को रानी के घर में एक आदमी आता है और उससे वो लॉटरी का टिकट मांगता है। रानी के मना करने के बाद भी वो आदमी अंजलि का खून करके उससे टिकट ले जाता है। ये बात उसके पति को पता चलते ही वो तुरंत ही घर पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को लाश के बाजू में एक कागज़ मिलता है जिसमें लिखा है ARHAMS। ये देखने के बाद पुलिस को कुछ समझ नहीं आता है। रानी का पति पुलिस को 3 सस्पेक्ट के नाम बताता है। थोड़ी देर में तीनों सस्पेक्ट आ जाते हैं। मिस्टर शर्मा कहते हैं, मैं तो अपने घर पर कंप्यूटर पे काम कर रहा था और मुझे कुछ नहीं पता है। मिस्टर वर्मा कहते हैं, मैं अपने घर पर टीवी पर मैच देख रहा था। मिस्टर लक्ष्मण कहते हैं, मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं तो सोया हुआ था। इन तीनों का बयान सुनने के बाद और उस कागज़ को देखने के बाद पुलिस को पता चल जाता है कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप कागज़ को देख के ये बता सकते हो कि खूनी कौन है? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। तो आपको पता चला कि रानी को किसने मारा है? तो चलिए इसका जवाब देखते हैं। रानी को मिस्टर शर्मा ने मारा है। अगर आप कागज़ पे लिखे हुए लेटर को रीअरेंज करें तो नाम बनता है शर्मा। पुलिस तुरंत ही मिस्टर शर्मा को गिरफ्तार करती है। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। मीना, मनीष और मरीना अपने घर पर टीवी देख रहे थे। तभी वहाँ पे उन तीनों की मम्मी आती है और मरीना को कहती है, मरीना, घर का सामान ख़त्म हो गया है, ये लो लिस्ट और दुकान से कुछ सामान लेके आओ। मरीना लिस्ट और थैली लेके दुकान पर जाती है। दुकान से मरीना कुछ सामान खरीदती है और दुकानदार से कहती है कि अंकल, मैंने आपके दुकान से इतनी सारी चीज़ें खरीदी है तो आप मुझे चॉकलेट फ्री में नहीं देंगे? दुकानदार कहता है कि अरे, मैं उन्हीं को चॉकलेट फ्री देता हूँ जो मेरे पहेली का जवाब सही देता है। मरीना कहती है, तो ठीक है, आप पूछो पहेली।
मैं दूंगी आपके पहेली का जवाब। दुकानदार मरीना को पहेली पूछता है। अच्छा ठीक है, चलो बताओ। एक गुफा के दो रखवाले और दो लंबे दोनों काले, तो बताओ मैं कौन हूँ। तो दोस्तों इस पहेली का जवाब जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। इस पहेली का जवाब मरीना जल्दी से देती है। अंकल, इस पहेली का सही जवाब है मूछें। अरे वाह, दुकानदार कहता है सही जवाब। तुम तो बहुत बुद्धिमान हो। मेरी तरफ से ये सारी चॉकलेट ले लो। मरीना सारी चॉकलेट लेने के बाद बहुत खुश हो जाती है और वो सामान लेके घर पर जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा पिक्चर है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों क्या आपने इसमें पता लगाया कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। तो दोस्तों आपने भी यही जवाब बताया था, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और हमें बताइए कि इसमें ऑड वन आउट कौन सा पिक्चर है। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। तो दोस्तों क्या आपने इस पे पता लगाया कि कौन सा पिक्चर ऑड वन आउट है? इनमें से ये वाला पिक्चर ऑड वन आउट है। तो दोस्तों आपने भी यही जवाब बताया था, तो जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। तो दोस्तों इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। तो अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा वाला पिक्चर देखा था। तो आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। तो अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा पिक्चर देखा था। आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। तो अब ये बताइए कि आपने इनमें से कौन सा पिक्चर देखा था। आपने इनमें से ये वाला पिक्चर देखा था। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। इस पिक्चर में 3 लड़कियां हैं। लड़की ए, लड़की बी और लड़की सी, ये तीनों मरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इन तीनों में से एक लड़की जिंदा है। तो दोस्तों क्या आप इस पिक्चर को देख के बता सकते हो कि इन तीनों में से कौन सी लड़की जिंदा है? लड़की ए, लड़की बी या लड़की सी? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए। इसके लिए मैं आपको 10 सेकेंड देता हूँ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों अगर इस पिक्चर का आप ध्यान से देखेंगे तो लड़की बी और लड़की सी के गले के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है और वो दोनों हवा में लटक रहे हैं। लेकिन लड़की ए को आप ध्यान से देखोगे तो उसके गले में वो रस्सी नहीं है और उसके पैर भी ज़मीन पर है। इसका मतलब ये ए वाली लड़की जिंदा है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हो? आप अपना जवाब कमेंट कीजिए और ऐसी मज़ेदार पहेलियाँ आप देखते रहिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना
अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मजेदार पहेलियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।